हमेशा ये चाहेंगे कि अवाम में अफ़ाम तफ़हीम हो, हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक चलें। MQM जो है, जिसका माजी खुद इन खौफनाक चीज़ों से भरा हुआ है, ये तनकीद बराए तनकीद कर रही है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये मानना है कि आज भी हमें उस 1991 के वाटर रिकॉर्ड के तहत पानी नहीं मिलता। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 जारी है, जिसमें अमरीका, चीन, यूरोप समेत मुतादिद मुल्कों के सरमायाकारों ने शिरकत की है। इस मौके पर कई शोबों में MOUs और मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने भी फोरम से खिताब किया और बताया कि पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादी ज़खायर हैं। अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल में ला सकें तो हमें IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी फोरम से खिताब किया और कहा है कि यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में उभरने के लिए तैयार है। आलमी इदारों को खुश आमदीद कहते हैं। पाक फौज अपने शराकतदारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत और तालीम के लिए भेज रहे हैं, जिसका मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। एक तरफ तो मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सियासी कशीदगी अरूज पर दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर विफाक से दस्तों गिरेबां है। कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ पर MQM से एक सियासी जंग शुरू हो गई है और एक दूसरे पर पीपल्स पार्टी और MQM इल्ज़ामात की बौछार कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ खालिद मकबूल सदीकी ने खबरदार किया है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों से कराची एक बार फिर बारूद के ढेर पर आ गया है। हमने बदअमनी को रोका हुआ है। अगर यहाँ भड़कने वाली चिंगारियां बारूद तक पहुंची तो शहर खाक और खून हो जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने भी भरपूर जवाबी वार किया और MQM की बयानबाजी को कराची में इंतशार फैलाने की कोशिश करार दिया है और दो टोक अल्फाज में वाज़ेह, सिंध हुकूमत किसी सूरत कराची को बदअमनी का शिकार नहीं होने देंगे। इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमें ये बताइए कि MQM पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि सूबाई हुकूमत की पॉलिसी से कराची एक बार फिर बारूद के ढेर पर आ गया है और हमने बदअमनी को रोका हुआ है। सूबाई हुकूमत क्यों कराची में बदअमनी फैलाना चाहती है? कोई भी जो हुकूमत है, जो बरसर इक़्तिदार है, वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि हालात ख़राब हों, हालात कशीदा हों। वो हमेशा ये चाहेंगे कि अवाम में अफ़ाम तफ़हीम हो, हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक चलें। जो अपोजिशन की जमातें होती है, जिनको तनकीद बराए तनकीद सियासत करनी होती है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू तलाश कर रहे होते हैं ताकि वो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर सकें। तो मेरा अपना मानना ये है कि MQM जो है, जिसका माजी ख़ुद इन खौफनाक चीज़ों से भरा हुआ है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। वो सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए, मनफी सियासत करने के लिए ये तनकीद बराए तनकीद कर रही है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि एक ज़माने में जब कराची के अंदर पहिया जाम हड़ताल होना मामूल थी, भत्ताखोरी हो, एक्सटॉर्शन हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, टारगेट किलिंग हो, या टेररिज्म के वाक़यात हों, ये एक मामूल बन गए थे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात कराची शहर में आपको नज़र नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अच्छी हिकमत अमली थी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से हम अपने शहर को देरपा अमन देने में कामयाब हुए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ये अमन की सिचुएशन हमेशा कायम रहेगी। बिल्कुल ठीक मुर्तज़ा साहब, आपने बड़े प्रिसाइजली चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी, सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि MQM टैंकर्स और डैम्पर्स को वजह बनाकर नफ़रत पैदा कर रही है। हुकूमत क्यों डैम्पर्स और टैंकर्स के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है और सियासी मुखालफीन को सियासत का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? देखें, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सिंध हुकूमत या हमारी इंतज़ामिया जो है इन डंपर्स के ख़िलाफ़, टैंकर्स के ख़िलाफ़ या ट्रक्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये कार्रवाई तवातुर के साथ चल रही है और जितने भी ये बदकिस्मत वाक़यात हुए हैं उसके अंदर ना सिर्फ उस डंपर को, उस ट्रक को कॉन्फिस्केट किया गया, बट उसके साथ साथ जो उसका ड्राइवर था उसको गिरफ़्तार किया गया। जो कानूनी चाराजोई करने की ज़रूरत थी वो कानूनी चाराजोई की जा रही है। मैं आपको एग्जैक्ट FIR बता सकता हूँ, शायद कई सौ FIRs पिछले 1 साल में कराची शहर में इन हादसात के हवाले से कटी है।
MQM इस पे सियासत इस तरह करने की कोशिश कर रही है कि उनको कोई मौका चाहिए बात करने का, बिकॉज उनके पास कोई और पॉइंट ऑफ व्यू तो है नहीं, उनके पास कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए चीज़ तो है नहीं, तो वो यहाँ पे लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करें। हमें अंदाज़ा है कि जिनके प्यारों की जान गई है वो तकलीफ़ में हैं, उनके लिए उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन एज़ पॉलिसी मेकर्स, एज़ गवर्नमेंट, हमारा काम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एड्रेस करना नहीं होता। हमारा काम वो मजबूत हिकमत अमली बनाना है जिसके तहत मुस्तक़बिल में इस तरह के काम ना हो पाएँ। तो हम उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और वज़ीर आला सिंध तवातुर के साथ, वज़ीर दाखिला हों, हमारे मुख्तलिफ वज़रा हों, मैं बहैसियत मेयर हूँ, हम सब के सब इस टारगेट के ऊपर चल रहे हैं कि ये जो मामलात हैं, ये जो बिगाड़ आया हुआ है, इस बिगाड़ को एड्रेस करें। साहब, अगर हम बात करें तो MQM खाली इल्ज़ामात नहीं लगा रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, बल्कि कराची की डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है। गवर्नर की जानिब से भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया और 100 अरब रुपए मांग लिए। आप कितने पुरुमीद हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची की तरक्की के लिए ये रकम मिल जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं माजी पर नज़र डालूं तो मुझे कोई इतनी ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती। तो वफाकी हुकूमत कराची के हवाले से आपको पता है कि जो भी माजी में वज़राए आज़म आए उनकी प्रायोरिटी कराची शहर नहीं रहा। ये गवर्नर सिंध ने ऑफ़र की, एक पेशकश की मुझे एक अपने मीडिया इवेंट में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऑफ़र की कि जी मेयर साहब मेरे पास आ जाएं और जो इख्तियारात चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो मैं उनको दे दूँगा बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के। तो मेरे ख़्याल में वो बयानबाजी कर रहे थे, मैंने उस बयान को पकड़ लिया और मैंने कहा जी ये वो 100 अरब की स्कीमें हैं जो कि वफाक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आप इसके लिए वफाकी हुकूमत से मुझे फ़ंड्स दिलाएं। मुझे बखूबी इस बात का अंदाज़ा था कि गवर्नर साहब वफाक को रुजू बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं इस बात पर मुतमईन नहीं होऊंगा कि उन्होंने ख़त लिख दिया और उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। उनका काम अभी आधा हुआ है। काम उनका मुकम्मल तब होगा जब पूरे के पूरे 100 अरब रुपए KMC के अकाउंट में मुंतकिल होंगे और हम उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर पाएंगे जिसका हमने आवाम से वादा किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने शामिल किए हैं जो कि हैवी ट्रैफिक को शहर के बाहर से निकालने में हम कामयाब हो पाएंगे। जो हमारा नॉर्दर्न बाईपास का हाईवे है या लियारी एक्सप्रेस वे या शारा भुट्टो से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेस वे है, उसको हम कंप्लीट करने में कामयाब हो पाएंगे। तो इंशाअल्लाह दुआ है मेरी कि गवर्नर साहब ने जो वादा किया था उस वादे को वो पूरा करेंगे और वज़ीर आज़म साहब, मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह कल परसों तक मेरे अकाउंट में, KMC के अकाउंट में वो पैसे मुंतकिल करेंगे। बिल्कुल ठीक। मुर्तज़ा साहब, अगर हम किनाल्स की बात करें तो वफाक और पीपल्स पार्टी फ़िलहाल अभी आमने सामने नज़र आ रही। पीपल्स पार्टी ने धमकी लगा दी है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो वफाक बजट में वोट नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि धमकियों से किनाल्स का ये जो मंसूबा है रुक जाएगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, उसका एक दस्तूर है जिसके तहत वो चलती है। उसके मंशूर का महवर है आवाम के इशूज़ को उजागर करना, आवाम की सियासत करना। और हमने अपने माजी के किरदार से साबित किया है कि जहाँ जहाँ आवाम को मसाइल दरपेश थे, हमने बहुत ही प्रोएक्टिवली, वसिफरसली, क्लैरिटी के साथ आवाम का मुकदमा लड़ा। और कालाबाग डैम आपको याद है कि पीपल्स पार्टी की काविशों से, जिसके ऊपर ना सिर्फ सूबा सिंध को बल्कि बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को एतराज़ात थे, हम उसको रुकवाने में कामयाब हुए थे। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में नहीं था, पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स के मफाद में नहीं था। सिमिलरली हम ये समझते हैं कि जो 1991 का वाटर अकॉर्ड है जो कि पीपल्स पार्टी ने साइन नहीं किया था, उस वक्त सिंध की हुकूमत जाम सादिक अली साहब के पास थी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उसकी इत्तहादी थी, सूबे में भी और वफाक में भी। उस ज़माने में ये एक मुतनाज़ा वाटर अकॉर्ड 1991 का साइन हुआ था। उसके तनाज़े के बावजूद हमारा ये मानना है कि आज भी हमें उस 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे घरेलू सार्फिन को नुकसान है, हमारे सनती सार्फिन को नुकसान है और हमारे ज़रई सार्फिन को नुकसान है। हमारे सूबे की तकरीबन कुछ 70% जो आबादी है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है वो ज़राअत के साथ वाबस्ता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि माजी में हमारे साथ इस तरह का सलूक हुआ है जिसमें हम अपनी रिजर्वेशंस को बार बार शो
करते हैं, ना उस रिजर्वेशन को। कीपिंग दैट इन माइंड, हम ये समझते हैं अगर मज़ीद 6 कनाल्स दरियाए सिंध के ऊपर बना ली जाएंगी तो और मज़ीद पानी सूबा सिंध का कम होगा और सूबा सिंध की आवाम को मज़ीद उनकी पानी की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। तो हम इस हवाले से पिछले साल से गालिबन पहला ख़त वज़ीर आला सिंध ने 8 जून 2024 को लिखा था वफाकी हुकूमत को, तवातुर के साथ लिखते आए हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमने कन्वे किया है। और मैं बिल्कुल सही, आप इस ज़मन में कोशिशें कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रख रहे हैं। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कैनाल्स के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद तो जमा करा दी गई है, लेकिन नून लीग और MQM ने साफ अल्फाज में कह दिए कि इस करारदाद की वो हरगिज़ हिमायत नहीं करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी नून लीग और MQM के बगैर ये करारदाद मंजूर करा सकेगी? नेचुरली अददी अक्सरियत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, तो हम वो करारदाद मंजूर नहीं करा पाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम नून लीग को भी ये सोचना चाहिए, उनके पास भी अददी अक्सरियत नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर। तो अगर बेटर सेंस प्रिवेल करे, हम साथ बैठें, गुफ्तगू करें, कायल करें एक दूसरे को। अगर वो कहते हैं कि उनके पास पानी मौजूद है तो सबसे पहले उनको लाहौर हाई कोर्ट को जाके सेटिस्फाई करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सिंध के मुख्तलिफ अजला का बिलावल साहब के साथ दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि सिंध की आवाम क्यों सरापा एहतजाज है, उनके जो एतराज़ात हैं, उनके रिजर्वेशन हैं, उनको सुनना चाहिए और फिर उनको कायल करने की कोशिश करनी चाहिए अगर उनका केस इतना मजबूत है। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, मुझे बड़ी हैरत होती है कि MQM जो है वो एक परमानेंट हुकूमत की जमात है। जो हुकूमत कहती है MQM वही करने में बिलीव करती है। मेरा सवाल है कि MQM तो सियासत करती है कराची और हैदराबाद की। अगर सिंध की आवाम ये कह रही है और सिंध की आवाम में नेचुरली कराची हैदराबाद शामिल है, अगर लाड़काना पानी नहीं पहुंचेगा, अगर मीरपुर ख़ास पानी नहीं पहुंचेगा तो हैदराबाद कराची कैसे पानी पहुंचेगा? अगर पानी की कमी सक्खर में महसूस होती है, घोटकी में महसूस होती है, दादू में महसूस होती है, तो वही कमी कराची और हैदराबाद में भी महसूस की जाएगी। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि MQM वाले क्यों कराची वालों का मुकदमा या हैदराबाद वालों का मुकदमा वफाकी हुकूमत के सामने नहीं रख रही, उनकी क्या मजबूरी है। तो MQM मुझे नहीं समझ आता, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने माजी में जो स्टेटमेंट दिए थे वो मुस्बित थे कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को दूर करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे एतराज़ात हैं और हम उन एतराज़ात के ऊपर खड़े हुए हैं बिकॉज वफाकी हुकूमत अभी तक हमें कायल नहीं कर पाई है और शायद इसी वजह से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास पिछले 1.25 साल में अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो बता रहे थे।